तो फाइनली बिहार के सभी जिलों के लिए मैट्रिक 2024 का मार्कशीट भेज दिया गया है, आ गया है। लेकिन बिहार बोर्ड ने एक लेटर जारी करके ये भी कहा है कि इस बार जो हम मार्कशीट भेज रहे हैं वो मार्कशीट रिवाइज्ड होगा, पुनरीक्षित होगा। तो इस बात को हमें समझना है कि आखिर रिजल्ट हमें कौन सा मिलेगा। नंबर उसमें कम भी हो सकता है, तो आखिर ये कौन सा रिजल्ट मिलेगा, कौन सा मार्कशीट मिलेगा, मार्कशीट के साथ क्या क्या मिल रहा है इस साल, वो भी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मार्कशीट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट और क्रॉस लिस्ट, जो कि आपके काम का नहीं होता, ये आपके स्कूल के काम का होता है। मतलब दो चीज़ें मिलेंगी, एक मार्कशीट और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और इसके साथ जब ये दोनों चीज़ें बोर्ड से आई हुई हैं और जब ये दोनों चीज़ें आप ले लेंगे तो इनका फोटो कॉपी जमा करवाया जाता है और तब आपको मिलता है टीसी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं एसएलसी। ये मार्कशीट मिलने के बाद आप फिर स्कूल आपको बना कर देता है। तो आखिर पूरी बात क्या है, ये मार्कशीट में पुनरीक्षित या रिवाइज का जो शब्द जोड़ा गया वो क्यों जोड़ा गया, कैसा रिजल्ट मिलेगा हमें, कौन सा मार्कशीट मिलेगा हमें, और स्कूलों में वास्तविक रूप में कब से मिलना शुरू होगा, तो उस सारी बात की जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 26 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ था और उस लेटर में सिर्फ कुछ ही जिलों के मार्कशीट भेजे गए थे, जिसमें सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर और गया थे। तो इन जिलों में तो मैट्रिक का मार्कशीट पहले से ही मिल रहा था, लेकिन बाकी जिले जहां पर मार्कशीट नहीं आया था उन सभी जिलों के लिए भी फाइनली मार्कशीट को भेज दिया गया है। अब देखिए कि इस लेटर में जो कि जारी हुआ 2 अगस्त के डेट में, इसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या कहता है इस बात को आपको समझना है। इस लेटर में बिहार बोर्ड ने कहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के पुनरीक्षणों उपरांत यानी कि रिवाइज के बाद आपूरित अंक पत्रक, जिसको मार्कशीट कहते हैं हम इंग्लिश में, औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसको हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं, और विद्यालय में रखने के लिए क्रॉस लिस्ट, जो कि आपके काम का नहीं होता है, ये पूरा उस बच्चे का रिकॉर्ड होता है। मतलब किस विद्यालय से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, मैट्रिक में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उसका क्रॉस लिस्ट होता है, ये आपके लिए नहीं होता है। तो इतनी चीजें उपलब्ध कराने हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी मैट्रिक 2024 के एग्जाम के पुनरीक्षण उपरांत यानी कि रिवीजन के बाद दोबारा चेक करने के बाद जो अंक पत्र यानी मार्कशीट और औपबंधिक भेजा जा रहा है वो आपके विद्यालय में विशेष दूत के माध्यम से विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराने हेतु भेजा जा रहा है, जो आपके कार्यालय में दिनांक 3/8/2024 से वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा। ये किसके कार्यालय में, तो जितने भी बिहार के अंदर जिले हैं सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ होते हैं उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। अब करना क्या होगा कि सभी स्कूलों के हेडमास्टर को या तो वो खुद जाएं या फिर अपने स्कूल से किसी टीचर को भेजें, वो भेजेंगे अपने जिले के डीओ ऑफिस में और वहां से वो अपने स्कूल का मार्कशीट, प्रोविजनल और क्रॉस लिस्ट ले करके आएंगे अपने स्कूल में। उसके बाद उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद जो है आपको बांटने की शुरुआत होती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है कि आपको तुरंत आज के आज ये मार्कशीट मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। ये मार्कशीट पहले आपके स्कूल वाले जाकर के लेकर के आएंगे, उसका जो है रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसके बाद बांटना शुरू करेंगे। और दूसरी बात आपको यह समझ लेनी है कि ये जो रिजल्ट आया है ये पुनरीक्षण के बाद आया है यानी रिवीजन के बाद आया है। मतलब जो मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ था 31 मार्च 2024 को, उस रिजल्ट में चेक करते वक्त जो आपने अपना डिवीजन और जो नंबर चेक किया था, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मार्कशीट आपका अभी आ रहा है उसमें उतना ही नंबर शो करे। किसी का नंबर घट भी सकता है, डिवीजन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद कहा है। और इसके पीछे वजह क्या है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहार बोर्ड के अंदर 2 ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने रिजल्ट में थोड़ा सा हेर फेर किया था। मतलब जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको पास कर दिया, जो सेकंड हो रहे थे उनको फर्स्ट कर दिया। तो ऐसे बच्चों का नंबर बढ़ाया गया था। रिकॉर्ड में नंबर उनका कम था, लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश किया गया तो उसमें उनका नंबर को बढ़ा दिया गया था। तो उस बढ़े हुए नंबर को वापस कम किया गया है। तो रिजल्ट आपका पुनरीक्षण के बाद मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि हमको रिजल्ट जो मिलेगा, ये जो अभी मार्कशीट मिलेगा, उसमें नंबर कौन होगा। तो देखिए, उसके लिए रिवाइज रिजल्ट चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। वहां से आप रिवाइज रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो वहां पर आपको शो कर रहा है वही आपका जो मार्कशीट आ रहा है वो मिलेगा। मार्कशीट के साथ क्या मिलेगा तो आपको हमने बता ही दिया कि मार्कशीट मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा और एक मिलेगा एसएलसी या फिर टीसी। और एसएलसी या टीसी तुरंत के तुरंत कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए। आप पहले मार्कशीट लीजिए, पहले प्रोविजनल, दोनों चीज़ें ले लीजिए और उसके बाद हो सकता है कि आपको एसएलसी या टीसी लेने के लिए आपसे मार्कशीट का फोटो कॉपी जमा करने के लिए कहा जाए, या कोई और प्रक्रिया अलग अलग स्कूल में अलग अलग होती है। तो आप पूछ लीजिए कि भाई हमको एसएलसी भी चाहिए, हमको टीसी भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपके स्कूल बताएं उसको फॉलो कीजिए और फिर हो सकता है कि उसी दिन 1-2 घंटे के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद आपको टीसी बना करके दे दिया जाए। क्योंकि मार्कशीट और ये प्रोविजनल ये तो बोर्ड से
छप के आता है, लेकिन टीसी या एसएलसी जो है आपका स्कूल बना करके हाथ से उसको मैन्युअली और आपको देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है आपको कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैट्रिक के मार्कशीट के साथ नहीं आया है, और यहाँ पर आप लेटर में देख भी सकते हैं कि माइग्रेशन नहीं आया। तो अगर किसी छात्र को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उसको स्कूल से तो मिलेगा नहीं, और ना ही वो पटना जाकर के बिहार बोर्ड से ले सकता है। उसको क्या करना होगा कि अपने जिले के जो बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस होते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय कहते हैं, उसको रीजनल ऑफिस में जाना होगा। और रीजनल ऑफिस में डायरेक्ट जाने से भी काम नहीं चलेगा, पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मुझे माइग्रेशन की आवश्यकता है। एप्लीकेशन के साथ अपना मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, इसके अलावा जो है आपका एडमिट कार्ड मैट्रिक का वो लगाना होगा, और उस एप्लीकेशन पर आपको जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया उसके हेडमास्टर से साइन मोहर करवाना होगा। उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग, उसको कहते हैं अग्रसारण। तो वो फॉरवर्डिंग करा के हेडमास्टर साइन मोहर करा के तब जाकर आपको अपने जिले के संबंधित रीजनल ऑफिस या बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा, और वहां से मिलेगा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरी बात की ये भी याद रखना है कि ये टीसी लेने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए, या फिर प्रोविजनल लेने के लिए, एसएलसी लेने के लिए, टीसी एसएलसी एक ही होता है, तो ये चीज़ों को लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ कहीं पर 100 रुपये, कहीं पर 200 रुपये, कहीं पर 300, मतलब अलग अलग राशि बच्चों से ली जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। पैसे लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है, पैसे लेने का कोई नियम नहीं होता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी शिकायत कीजिए। आप सबको पता है भाई कि आपके ज़िले के अंदर जो है डी ऑफिस है, वहाँ शिकायत कीजिए, या फिर बिहार बोर्ड से शिक्षा विभाग से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, वहाँ शिकायत कीजिए। लेकिन ये पैसा लेने का कोई नियम नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।